कि सड़क का पैसा खा गए, चारा का पैसा खा गए और कोई विकास नहीं हुआ। 5 ऐसे काम बताएं विपक्ष के लोग, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, जो उन्होंने विकास का काम अपने कार्यकाल में किया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। देखिए, बीते दिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धरना पर बैठे थे और उसको लेकर उनका कहना था कि भाजपा वाले और एनडीए गठबंधन वाले आरक्षण विरोधी हैं, इस पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी। पहले उनकी बातों को सुनिए। तेजस्वी कल आरक्षण को लेकर धरना पर बैठे थे। भाजपा को आरक्षण चोर, नौकरी चोर बता रहे हैं। हमको हंसी आ रही है, कल से ये मुद्दा चल रहा है कि धरना पर अगर इसके लिए बैठते 15 साल पहले कि सड़क का पैसा खा गए, चारा का पैसा खा गए और कोई विकास नहीं हुआ। भवन टूट गए, अस्पताल खत्म हो गए, महिलाओं की सुरक्षा खत्म हो गई, बेटियां का स्कूल बंद हो गया, मास्टर की बहाली नहीं, डॉक्टर की बहाली नहीं। ये दिन शायद उनको याद नहीं है। और ना हम लोग चोरी करते हैं कोई चीज़ और न गलत काम करती। एनडीए की सरकार 2005 से आई है तो लगातार विकास करते आई है। युवाओं को नौकरी दे रही है, स्कूल में पढ़ाई होने लगा, अस्पताल में दवाई मिलने लगी। सड़क तो आप देख रहे होंगे, आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, आप देखिए कि जो सड़क हम लोग 5 घंटा में वहाँ पहुँचते थे, सिवान और छपरा बेतिया, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा में हम लोग पहुँच जा रहे हैं। मैम, विपक्ष का यही कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ सड़कें ही बने ही हैं बिहार में। विकास के नाम पर कौन सा चीज़ नहीं? अस्पताल बना, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? चश्मा ही उनको नंबर बदल गया है कि वो दिखते नहीं है। चूँकि बोलना है, विपक्ष में है तो जनता को दिग्भ्रमित करके, जात पात करके उन्होंने किस प्रकार से 15 साल शासन किया। लेकिन अब जनता जाग गई है, युवा भी जाग गया है। नौकरी वो कहाँ दे रहे हैं? उन्होंने नौकरी अभी भी देखिए, महिलाओं के टीचर का कल मुख्यमंत्री जी ने बांटा है सबको। जूनियर इंजीनियर जो इतने साल से पढ़े हुए थे, उसको अब 65 या 67 लोगों जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई, अभी इंजीनियर की बहाली होने वाली है। तो ये गलतफहमी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री तो रहे नहीं। जब मुख्यमंत्री रहे आपके पिताजी माताजी, तो वो दिन सबको पता है, जंगल राज। अब आप उप मुख्यमंत्री बन के कैसे आपने किसी को नौकरी दे दिया? ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, नीतीश जी ने दिया। उनका कहना है अगर वो नौकरियां नीतीश जी ने दी तो बाकी 17 साल तक नीतीश जी क्या सो रहे थे? 17 साल कहाँ रहे? 15 साल तो आप रहे, 2005 से आज तक हम लोग। 17 महीने में ही नौकरियां मिली, उससे पहले और उसके बाद क्या? 17 महीने में नहीं मिली। कोई भी ढांचा तैयार करने के लिए समय लगता है। जब बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका बेस तैयार होता है और तब उसमें हम लोग छड़ गिट्टी डालते हैं, तब जाके छत बनता है। ये तो 2005 से ही अनवरत विकास का काम चल रहा है। उस कार्यकाल में थोड़े दिन के लिए उनको मौका मिल गया, अब वो उसी को भंजा रहे हैं। कह रहे हैं जो लकीर हम खींचे हैं उसी नक्शे कदम पर मुख्यमंत्री कोई लकीर उनका नहीं है। लकीर वही था, लूट खसोट, जंगल राज। ये लकीर हमने 2005 में खत्म कर दिया। महिलाओं को हमने सुरक्षा दिया, बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल दिया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। और अभी नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इतना बड़ा काम किया, जो कांग्रेस और सभी दल मिलकर के महिला आरक्षण का विरोध करते। 96 का बिल, गीता मुखर्जी स्वर्गीय हो गई, सभी दल की महिलाएं मिलकर लड़ती थी और वो काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो 33% विधानसभा में, लोकसभा में हमारी बहनों को जाने के लिए आरक्षण दिया। ये कितना बड़ा काम है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आरक्षण विरोधी भी आप लोग को बताया जा रहा है। वही चीज कह रहे हैं। आरक्षण तो देखो, अभी कहता है कि संविधान से चलेंगे। राहुल जी ऐसे संविधान की कॉपी लेके सब जगह घूम रहे हैं। उस संविधान के तहत ही जो आरक्षण है उस पर हम लोग अडिग हैं। कहाँ हम लोग संविधान को तोड़ रहे हैं? कहाँ हम लोग संविधान को बिखेर रहे हैं? ना हम कोई नया संविधान बनाएंगे तो सर्वसम्मति से बनती है। हम अपने मन से ना कोई संविधान को, वही संविधान को तोड़ते हैं, वही मरोड़ते हैं। और सबसे मूल्य बात मैं तेजस्वी जी को कहूँगी कि जनता अब दिग्भ्रमित नहीं होगी। अब जनता में चाहे किसी जाति धर्म का लोग हो, अपने बेटे बेटियों को विकसित देखना चाहता है, नौकरी में आना चाहता है, संस्कारित होना चाहता है। इसलिए अब उनकी बात, वो जो पीछे राज चला गया वो ख़त्म हो गया, अब वो आने वाला नहीं है। अब विकास हो रहा है जिसमें युवा, महिला और किसान का इतना बड़ा, आप आज तक कभी किसान के अकाउंट में पैसे जाते थे?
अभी आकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ तीसरा किस्त 19वां किस्त दिया और सभी किसान को बैंक अकाउंट में 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये जा रहे। ये बड़ी उपलब्धि है। ये कोई भूखा नहीं है। और क्या चाहिए वो बताएं, तो क्या नहीं हो रहा है ये बताएं। वो 5, और मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से 5 ऐसे काम बताएं विपक्ष के लोग, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, जो उन्होंने विकास का काम अपने कार्यकाल में किया हो। उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए किया हो, महिलाओं के लिए किया हो, छोटी छोटी बेटियों के लिए किया हो, शिक्षा में किया हो, किसी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया हो। आज देखिए मेडिकल कॉलेज, क्या विकास, कितने बताए, घंटों लग जाएंगे। मेडिकल कॉलेज कहाँ था पहले? एक आध मेडिकल कॉलेज था। एम्स, अभी 2 हमारे एम्स हो गए। पहले पूरे देश में एक एम्स था। अटल जी के जब शासन सत्ता आई, सुषमा स्वराज जी ने हमारे यहाँ आकर के फुलवाड़ी में उसका शिलान्यास किया। दूसरा, अभी समझ जाएगा मेडिकल कॉलेज, हम ही लोग भूल जाएंगे कहाँ कहाँ मेडिकल कॉलेज खुला। तो इसलिए उनको कहने दीजिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उनका भी धर्म है, विपक्ष में है तो कुछ अलबल बकेंगे। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नज़र आ रही थी। उनका कहना है जिस तरीके के हालात 2005 के पहले थे वो देखने लायक भी नहीं थे, और 2005 के पास जिस तरीके के विकास हुए हैं वो आप देख ही सकते हैं। पर जिस तरीके से हमने ये भी सवाल करे कि उनका कहना है कि तरक्की के नाम पर और विकास के नाम पर सिर्फ रोड दिए, तो उनका क्या कुछ कहना था, और अस्पताल को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रही थी पूर्व विधायक। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव। धन्यवाद।